वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक का फुल सिलेबस, कि इसका फुल सिलेबस क्या है, कैसे इसको तैयारी करना है, ये सब भी आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। इसका अलग अलग जो टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक वो पढ़ना पड़ेगा ये बताऊंगा, ताकि आप लोग को पेपर का तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगा। घर बैठे आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और किसी भी वीडियो से आप पीछे ना रहें। इसलिए बेल आइकन को ऑल पे जो है जरूर रखिएगा। तो देखिए, प्रयोगशाला परिचारक का जो वैकेंसी आया हुआ है, ये कुल 100 प्रश्न पूछेगा, 100 अंक का। और इसका टाइम लिमिट रहेगा, समय सीमा रहेगा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करना है, 100 अंक का। जिसमें से भाग पहला रहेगा सामान्य विज्ञान का, कि इसमें सामान्य विज्ञान का वेटेज जो है सबसे ज्यादा है। 60 अंकों का कुल 60 प्रश्न पूछेगा सामान्य विज्ञान का। तो ये जो क्वेश्चन है हाई लेवल का भी है। ठीक है, देखिए 60 प्रश्न में ऐसा नहीं कि सब कठिन होगा। ठीक, इसमें से मान लीजिए 20 प्रश्न सरल रहेगा, ठीक है, 20 प्रश्न मॉडरेट रहेगा। तो मान लीजिए 25 प्रश्न सरल रहेगा, 20 मॉडरेट रहेगा, और बाकी जो प्रश्न बचेगा 15 प्रश्न वो कठिन रहेगा। तो देखिए, सरल और मॉडरेट तो सभी लोग बना लेंगे, उसका बड़ी बात नहीं है। बाकी आप लोग को कठिन प्रश्न में भी फोकस करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप लोग का रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को अच्छे से पकड़ बनाना है ये सभी टॉपिक में, और इससे आप लोग को आसान हो जाएगा। साथ में बताऊंगा कि कैसे इसकी सटीकता के साथ आप लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए, सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ठीक है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसी में जो है आप लोग का पादप विज्ञान भी आता है, ठीक है, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक, और साथ में जंतु विज्ञान, ये दोनों विज्ञान हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे 60 नंबर का प्रश्न आएगा, और इसको हम लोग डिटेल से अच्छे से सटीकता के साथ पढ़ेंगे। सटीकता के साथ तैयारी करना है तो आप लोग कंपटीशन स्टार ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें सिलेबस के अनुसार आप लोग को कंप्लीट तैयारी जो है कराया जाएगा। और ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे कंपटीशन स्टार सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत होगा सर्च करने में तो आप डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर सकते हैं। कमेंट के टॉप में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग जो है ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप में आप लोग को थ्योरी क्लास मिलने वाला है, थ्योरी क्लास का साथ में पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू क्लास भी रहेगा, साथ में उसका पीडीएफ रहेगा। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज इसमें एक्सपर्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सपर्ट एमसीक्यू रहेगा। साथ में इसका जो है लास्ट में फुल टेस्ट भी होगा, जिससे आप लोग को आसानी से आकलन पता चल जाए कि आप किस लेवल में हैं, कैसा आपका तैयारी है। तो ये फुल टेस्ट भी इसी के साथ इंक्लूड फ्री में आप लोग को जो है दिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज है एक्सपर्ट क्वेश्चन, जिसमें आने का चांस 100% है, तो इसलिए आप लोग इसको छोड़िएगा मत। और जो थ्योरी क्लास होगा वो फुल एनिमेटेड रहेगा, पिक्चर से लेस रहेगा, फोटो वगैरह सब चीज उसमें दिया रहेगा। ताकि देखिए, आप में से बहुत लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिन लोग विज्ञान से काफी 2 साल 3 साल दूरी बना के रखे थे, वो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का आप लोग को ज्वाइन में दिक्कत हो रहा है तो 62 61 40 22 66 इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और किसी भी चीज का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क जरूर कर सकते हैं। और आप में से कई लोग जो होते हैं लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, वे जो है रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास होने के बाद वो रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, आप उसको जब चाहे तब देख सकते हो। और साथ में इसमें सबसे बड़ा एक फायदा और है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर प्लस है। ठीक है, मतलब 1 साल से ऊपर इसका जो है सब्सक्रिप्शन का टाइमिंग रहेगा। जैसे आप लोग दूसरे जगह देखे होंगे कि उसमें 2 महीने 4 महीने के लिए बस टाइमिंग रहता है, वैसा नहीं है। इसमें 1 साल प्लस के लिए टाइमिंग रहेगा, ताकि आप लोग और अपनी तैयारी अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अब चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान में आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यदि प्रयोगशाला परिचारक बनना चाहते हैं और अच्छे से एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम
देखना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब भौतिक विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले तो आपको भौतिक विज्ञान का परिचय देखना पड़ेगा कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, इसका विस्तार क्या होता है, ये सभी समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट वो देखना पड़ेगा मापन का। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये इसका पार्ट रहेगा, इसके अंदर और भी जो है टॉपिक रहेगा उस सब में कमांड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है कमांड इतना तो आप लोग रट्टा रट्टा मार नहीं सकते, तो ये कैसे याद होगा, ये एनिमेशन के थ्रू आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज पढ़ने से ज्यादा देखने में याद रहता है। ऐसा सबके साथ होता है, यदि आप किसी चीज को देखोगे ना तो वो ज्यादा याद रहता है पढ़ने से। तो इसलिए आप लोग को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो इसमें ये जो है अलग अलग क्लास के अनुसार और फोल्डर रहेगा ऐप में। जैसे मापन का पढ़ रहे तो मापन का एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर को ओपन करोगे तो इसका जो है क्लास रहेगा, थ्योरी का क्लास, एमसीक्यू का क्लास, पीडीएफ उसका पीडीएफ, फिर टेस्ट सीरीज रहेगा। ये सब एक एक फोल्डर के अनुसार आप लोग को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन जो है जरूर कर लीजिएगा। मापन में क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, मापन में कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं वो देखना पड़ेगा। भौतिक राशि का मापन कैसे करते हैं, कौन कौन सी पद्धति है, जैसे कि एसआई पद्धति हो गया, सीजीएस पद्धति हो गया, अलग अलग जो पद्धति है वो सब इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको मापते कैसे हैं, विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम लोग मापन में देखेंगे। उसके बाद गति एवं बल है, गति एवं बल में भी अलग अलग टॉपिक है, जैसे गति का नियम, ठीक है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, गति का समीकरण, बल, बल का प्रकार, कौन कौन सा बल होता है, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये सभी इसमें देखना पड़ेगा। घर्षण बल, संतुलन, उत्तोलक, जड़त्वाघूर्ण बल, युग्म, ये सब इसमें हम लोग गति एवं बल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें कार्य क्या होता है, कार्य की गणना कैसे करते हैं, कार्य और ऊर्जा में क्या अंतर होता है, शक्ति में क्या अंतर होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण का नियम, ये सभी जो है हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण में बहुत सारा टॉपिक होता है, जैसे कि गुरुत्व केंद्र क्या है, न्यूटन का जो नियम होता है वो क्या होता है, इसमें न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, द्रव्यमान भार, ठीक, ये सब इसमें देखना पड़ता है। साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रहता है, लिफ्ट का जो नियम रहता है, लिफ्ट, केपलर का नियम, केपलर का ग्रह संबंधी जो गति का नियम रहता है वो पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, द्रव्य के समान गुण देखेंगे कि द्रव्य की अवस्था कौन कौन सी है, द्रव्य का मतलब अलग अलग प्रकार का कौन सा बल उसमें काम करता है, प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थता, ये सब देखेंगे। पास्कल का नियम आ जाएगा, आर्किमिडीज का नियम आएगा, इसमें प्लावन आएगा, पृष्ठ तनाव आएगा, ये सब जो है हम लोग इसी में द्रव्यमान के गुण में पढ़ेंगे। साथ में केशिकत्व होता है, बर्नौली प्रमेय, ठीक है, स्टोक नियम, धारा रेखी प्रवाह, वो सभी जो है द्रव्य में ही आएगा। ठीक, दाब का प्रकार, दाब का नियम, ठीक है। साथ में देखिए तरंग गति, तरंग गति में क्या होता है, इसमें ध्वनि का भी देखेंगे, तरंग गति तथा ध्वनि, ठीक है, तरंग का प्रकार देखेंगे, ध्वनि का प्रकार देखेंगे, इसकी चाल क्या है, प्रतिध्वनि, अनुनाद, अनुरणन, ठीक है, प्रगामी तरंग, कौन कौन से प्रकार का तरंग होता है, किरण कौन सा होता है वो भी इसमें पढ़ेंगे, कॉस्मिक किरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो सभी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक को आप लोग को देखना पड़ेगा, पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक बनना है ना, तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा भाई, आसानी से कैसे मिल जाएगा, उस काबिल बनो। ठीक है, कुछ पाने के लिए उसके काबिल बनो, तभी जो है वो मिलेगा। तो आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, उष्मा से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, उष्मा ताप एवं उष्मा गति की। इसमें उष्मा ताप का संबंध क्या है, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा, उष्मा का संचरण कैसे होता है, स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, इसी में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा और कार्य और उष्मा तीनों का संबंध पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, शून्य कोटि का नियम क्या होता है, ये सबसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। साथ में उष्मा गतिकी का जो नियम होता है वो इसमें जो है पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। गैस का नियम, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाशिकी,
प्रकाशिकी में प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ठीक है, कौन कौन सा दर्पण है वो, लेंस पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज इसमें देखना पड़ेगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, समतल दर्पण, जितने भी प्रकाश से रिलेटेड है, दर्पण से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, वो सभी के बारे में इसमें प्रकाशिकी में हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत धारा, चुंबकत्व। तो विद्युत धारा में विद्युत धारा क्या होता है, आवेश का प्रकार, चालक कौन सा है, कुचालक कौन सा है, कूलाम के नियम, ठीक है, ओम का नियम, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। गैस का नियम कौन सा होता है, विद्युत धारा में भी एक गैस नहीं सॉरी गॉस का नियम बोलते हैं, गॉस का नियम, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये सब समझेंगे। चुंबक, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है सूत्र को लेके, फॉर्मूला को लेके भी पूछा जाता है। फॉर्मूला को आप लोग को ट्रिक्स के माध्यम से याद कराया जाएगा कि कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बोल के, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक्स के साथ काफी पूछा जाता है, उसको ट्रिक्स के साथ आप लोग को याद कराया जाएगा, मतलब एनिमेशन और ट्रिक्स के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। चुंबकत्व है, चुंबकत्व के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र, कौन कौन सी रेखा होती है, चुंबकीय रेखा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, किसी पदार्थ को चुंबक की कैसे बनाएं, ठीक है, चुंबकशीलता, ये सब चुंबक से रिलेटेड जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें अर्धचालक, पीएन संधि, पीएन डायोड जो पढ़ते हैं ना, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ये सब विद्युतिकी में आता है, अर्धचालक वगैरह, अर्धचालक का प्रकार, ठीक है। और क्या होता है, अर्धचालक, अपद्रव्यी का प्रकार, ठीक। आधुनिक भौतिक तथा अन्य तथ्य भी इसमें कुछ कुछ रहेगा, उसको पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिक में क्या देखेंगे, जैसे कि परमाणु हो गया, परमाणु संरचना, परमाणु नाभिक, परमाणु रिएक्टर, ये सब आधुनिक है। रेडियो सक्रियता, नैनो प्रौद्योगिकी, लेजर प्रौद्योगिकी, मेजर, लिडार, इंटीलेजर, रोबोटिक्स। और क्या होता है भाई, कमेंट करके बताइएगा जिनको पता है। आधुनिक भौतिकी, रडार हो गया, सोनार हो गया, ठीक है, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी में पढ़ेंगे। और साथ में इसके कुछ अन्य फैक्ट भी देखेंगे जो कि भौतिक से रिलेटेड जानना जो है पेपर के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है, वो सभी इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो रसायन विज्ञान का परिचय, कि इसकी कौन सी शाखा है, विस्तार कैसा है, फिर इसमें द्रव व इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है, पदार्थ मिश्रण, टिंडल प्रभाव, ठीक है, ब्राउनियन नियम, ब्राउनियन नियम इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कौन सा नियम इसमें याद रखिएगा, ब्राउनियन नियम जो है, ब्राउनियन नियम सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, काफी इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसका वर्गीकरण, उसके बाद देखिए द्रव की परमाणु संरचना देखेंगे, इसकी परमाणु संरचना क्या है, भारतीय दर्शन में कैसा है इसकी परमाणु संरचना, यूनानी दर्शन में कैसा है, ठीक है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु, क्वांटम कोष, उपकोष, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन नियम भी इसी में आ जाएगा। आप बाउ का सिद्धांत भी परमाणु संरचना से रिलेटेड है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बाउ का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, परमाणु संरचना से, या परमाणु की अवस्था से, या रासायनिक अभिक्रिया से, या फिर रासायनिक आबंधन से। तो इस प्रकार से भी कई बार टॉपिक का जो हेडिंग रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम द्रव्यमान संख्या, ये सब जो है इसमें हम लोग परमाणु क्रमांक देखेंगे। उसके बाद देखिए संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, इसमें कौन कौन सा रहेगा, तो तत्व कैसे संयोजकता होता है, आणविक बल कैसे होता है, प्रबल बंध कैसे होता है, विद्युत संयोजी और आयनिक बंध कैसे होता है, आदर्श गैस की संयोजकता क्या होता है, अष्टक पूरा कैसे किया जाता है, उत्कृष्टता इसकी क्या होती है, ये सभी इसमें देखेंगे, ठीक है। और भी अलग अलग चीज होता है, दुर्बल बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, जितने भी बंध होता है वो सभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है, विद्युत अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये सब अलग अलग जो है वो देखेंगे। हालांकि इसका छोटा छोटा सा टॉपिक रहता है, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण का देखिए, अम्ल क्या है, कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, ठीक है,
इसका गुण धर्म क्या होता है, अम्ल का क्षार क्या होता है, क्षारक, पीएच स्केल इसी में देखने वाले हैं। ठीक, उसी प्रकार लवण का देखेंगे कि सांद्रता क्या होती है, लवण की गुण धर्म क्या, ये सभी चीज हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। इसके प्रयोग क्या होता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो सब देखेंगे। ठीक, फिर देखिए गैसी नियम। गैसी नियम में अलग अलग प्रकार का गैसी जो नियम दिए हुए हैं उन लोग का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसका सामान्य गुण कौन सा है, गति आणविक सिद्धांत क्या है, गैसी गुण का निर्धारण। ये जितना भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सरल है। ठीक है, एनिमेशन से देखोगे आप लोग तो बहुत ज्यादा सरल है ये। ठीक है, ये देखना आप लोग को सुनने में कठिन लग रहा होगा, क्लास यदि देखोगे तो पानी की तरह सरल है, पानी की तरह सरल बना के पढ़ाऊंगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट कठिन कब होता है, जब जो पढ़ाने वाला टीचर जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, तब सब्जेक्ट कठिन होता है। ठीक है, कोई सभी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, सभी सब्जेक्ट सरल है, क्योंकि सब्जेक्ट का कठिन और सरल उसको पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर मायने रखता है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा जाके, ताकि सरल लगे और पढ़ो, और पेपर तक ये आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई सा भी आलतू फालतू सा ट्रिक दे दिया, आलतू फालतू से ट्रिक का भी दुष्परिणाम है, 2 मिनट में देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर के टाइम गोलगप्पा हो जाता है, भूल जाते हो उसको, ऐसा नहीं है। आप लोग को एक जेन्युइन कनेक्टेड ट्रिक मिलेगा जिसको आप लोग जो है क्विक मतलब रिकॉल कर सकते हो, तुरंत मतलब अपने माइंड में ला सकते हो, वैसा ट्रिक देखने को मिलेगा। जैसे देखे होंगे अभी ट्रिक का प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कोई सा भी हमका ढमका ट्रिक दे दे रहे हैं तो वो ट्रिक को ही याद करने में टाइम लग जा रहा है कि कौन किसमें का ट्रिक है बोल के। ऐसे नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से एनिमेशन से कनेक्ट करके बताया जाएगा। तो आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। प्रयोगशाला बनने का मन कर रहा है, सपना है, घर की परिस्थिति को सुधारने का मौका मिला है, तो जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका सैलरी भी ज़्यादा रहेगा, काम भी ज़्यादा नहीं होगा, अच्छे से बैठने का काम रहेगा, क्योंकि दिन भर प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं गैस का नियम में क्या था। बहुत सारा नियम था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे लुसैक का नियम, एवोगैड्रो का नियम, डाल्टन, आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस, ये सब भी इसमें देखेंगे। वॉन्डर वॉल का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है, वॉन्डर वॉल संशोधन, गैसों का विसरण, ग्राहम का विसरण नियम, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन जो है इसमें से बनता है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, की इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, धातु अधातु का वर्गीकरण कैसे किया गया है, प्रायोगिक टेबल पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है, प्रायोगिक टेबल। ठीक है, डाबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का तत्व, ये सभी देखेंगे। ठीक है, आयन विभव, आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी का संरचना कैसा है, जितने भी है ये आवर्त सारणी से रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर धातु, धातु कर्म एवं मिश्र, इसमें क्या, धातु का गुण धर्म, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं की संक्रियता श्रेणी, धातु कर्म क्या है, निष्कर्षण, अयस्कों का सांद्रण, धातुओं का शोधन, मिश्र धातु, वो सब इसमें जो है पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, अधातु में, अधातु में क्या चीज आएगा, अधातु का गुण धर्म, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इस अधातु का आवर्त सारणी में स्थान क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के उपयोग, कार्बन, कार्बन के अपर रूप, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातु है, इसी में पढ़ेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, हैलोजन, उत्कृष्ट गैस, ये सभी चीज हम लोग अधातु में पढ़ेंगे। ठीक है, उपधातुएं क्या है, उपधातु आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमियम, टेरोटियम, पोलेनियम, ये सब हम लोग उपधातु में पढ़ेंगे। फिर देखिए रेडियो सक्रियता, कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, इसका विखंडन कैसे होता है, सक्रिय क्षय क्या होता है, रेडियो सक्रियता, किरण क्या होता है, अर्ध आयु काल इसका क्या होता है, औसत आयु, मध्य आयु क्या होता है। ठीक है, ये सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। साथ में आप लोग को जो है टॉपिक वाइज क्या मिलेगा, इसका एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, टेस्ट भी देखने को मिलेगा। कार्बनिक रसायन में बहुत सारा है, सजाती श्रेणी, विजाती श्रेणी, साम्यावस्था, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्कोहल, एल्केनिन, फिनॉल, केटोनिन, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, एस्टर, ईथर, ये सब चीज हम लोग इसमें कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन लाइनर पूछा जा सकता है, क्योंकि 60 प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा।
ठीक है। फिर देखिए मानव जीवन में रसायन पूछा जाएगा कि मानव जीवन में रसायन का यूज कैसे करते हो, जैसे साबुन में, अपमार्जक में करते हो ना, मोम में करते हो, रंजक, बहुलक, रबड़, रेशा, प्लास्टिक, ठीक है, कांच, ये सब में, सीमेंट हो गया, तेल, वसा, कौन सा साबुन अच्छे गुण का है, कौन सा साबुन बेकार है, ये सब भी इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है ईंधन, अन्य तथ्य। ईंधन में क्या है, पेट्रोलियम, ठीक है, अप स्टोन, रॉकेट ईंधन क्या है, हरित ईंधन क्या होता है, विमान ईंधन क्या होता है, द्रव्य ईंधन क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होता है, विनिर्मित ठोस ईंधन, ठोस ईंधन की विशेषता क्या है, दहनशील, गैर दहनशील, ये सब जो है हम लोग ईंधन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, साथ में इसका अन्य भी जो तथ्य है वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है तैयारी अच्छे से सटीकता के साथ करने के लिए ना जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो 62 61 40 22 66 इस पे आप लोग जो है कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग को सटीकता के साथ तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, ये सभी टॉपिक का वो भी कम समय में एनिमेटेड थ्रू तैयारी कराया जाएगा। आप कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन करने के बाद पूरा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोग को सरल पानी की तरह जो है दिया जाएगा, जिसको आप लोग आसानी से पी के याद कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितना भी टॉपिक है, जितना भी कठिन टॉपिक है, उसको आपको सरल करके बताऊंगा। ठीक है, साथ में ट्रिक्स बताऊंगा, और वो भी ट्रिक्स एनिमेशन के साथ रिलेटेड रहेगा। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान में निम्न टॉपिक को पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, जीवन की उत्पत्ति पढ़ना है। जीवन की उत्पत्ति का कौन कौन सा सिद्धांत है, जैसे कि 4 अलग अलग सिद्धांत है ना, स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद, पदार्थवाद। ये जीवन का उत्पत्ति का चरण पढ़ना है। डॉल्टन का, सॉरी डॉल्टन नहीं, क्या बोलते हैं, डार्विनवाद पढ़ना है इसी में ही। ठीक है, सजीव का गुण पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा गुण होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, वनस्पति विज्ञान की इसमें शाखा क्या है, जंतु विज्ञान की इसमें शाखा क्या है, ये सब जीवन की उत्पत्ति में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए जीवों का वर्गीकरण, देखिए जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, जैसे प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, पेरीफेरा संघ, सिलेंड्रेटा, निडेरिया, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, कशेरुकी की मत्स्य। ठीक है, ये सभी जो वर्गीकरण हुआ है ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ठीक है, उभयचर, इसमें जो है क्या बोलते हैं, आरएच जो विटिकर होता है ना, उसका भी जो वर्गीकरण का नियम है, वो सब चीज हम लोग इसमें जो है देखेंगे। ठीक है, ये सभी तो विटिकर का नियम है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होगा, कोशिका। कोशिका में आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, कोशिका पढ़ना पड़ेगा, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के अपवाद क्या है, इसके प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, साइटोसोम्स, कोशिका चक्र क्या होता है, वो सभी इसमें हम लोग कोशिका का पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये सब आप लोग को जो है कंपटीशन एग्जाम के तरीके से पढ़ाऊंगा, पीएचडी नहीं कराऊंगा। ठीक है, इतना पता है कि आप लोग को पीएचडी इसमें नहीं कराना है। ठीक, इसमें जो है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू उस टॉपिक से कौन सा प्रश्न उठ सकता है वो सभी को एक्सपर्ट के थ्रू आप लोग को जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो है समझाया जाएगा कि कौन कौन से उससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका विज्ञान अपने आप में एक संसार है। ठीक, और उसमें हम उस संसार से केवल वही चीज लेंगे जो हमको आवश्यकता है। ठीक है, साथ में देखिए ऊतक, टीसू क्या होता है, ऊतक, विभाजक, स्थायी, जटिल, जंतु, उपकला, रुधिर कणिका, मनुष्य का रुधिर, जो कंकाल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सब ऊतक की संरचना ऊतक में पढ़ेंगे। पादपों की आकारिकी क्या होती है, पादप विविधता, अनावृत्ति बीज, आवृत्ति बीज, जड़, मूसला जड़, रेशेदार जड़, ये सब जो है हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तना, पुष्प, ठीक है, जितने भी पादप से रिलेटेड है ना, जलोद्भिद, मरुद्भिद, मध्योद्भिद, लवणोद्भिद, ठीक है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियों का प्रकार, पत्तियों का भाग, पत्तियों के कार्य, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें उसके बाद देखिए उत्सर्जन तंत्र, पाचन, पोषण, पोषण कंकाल तंत्र, श्वसन, पाचन,
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मानव कंकाल क्या है, भोजन कौन, पोषण कौन कौन सा है, विटामिन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रोटीन, वसा, ये सब इसमें हम लोग देखेंगे। श्वसन तंत्र में क्या चीज देखेंगे हम लोग, तो श्वसन तंत्र में गैस का विनिमय कैसा होता है, श्वसन की प्रक्रिया क्या होता है, केप्स चक्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है, मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में देखिए क्या पढ़ा जाएगा, पाचन तंत्र में कौन कौन सा जो अंग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसी में लार आ जाएगा, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, सभी चीज इसी में आ जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र से संबंधित रोग भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में जितने भी उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। वृक हो गया, वृकाणु हो गया, ये सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसमें तंत्रिका तंत्र में हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, अग्र, मध्य, पश्च, मस्तिष्क, स्तंभ, ये सब देखेंगे। मेरु रज्जु आ जाएगा, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसमें अनुकंपी और परानुकंपी होता है ना, वो प्रतिवर्ती क्रिया इसका क्या होता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है, मस्तिष्क से संबंधित रोग कौन सा है, वो सभी इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। परिसंचरण तंत्र देखेंगे, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके कार्य कैसे होता है, परिसंचरण तंत्र का प्रकार कौन सा होता है, मानव का परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, रुधिर का परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, रुधिर क्या, हृदय, रुधिर का वाहिकाएं पढ़ेंगे जिसमें धमनी, सीरा रहेगा, हृदय भित्ति का स्तर, लसिका पढ़ेंगे, लसिका का परिसंचरण तंत्र, ये सभी जो है परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा, ठीक है। अंतःस्त्रावी जो तंत्र है उसमें हम लोग क्या, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थायमिन्स, पीनियल, वृषण, अंडाशय, ये सब हम लोग अंतःस्त्रावी ग्रंथि में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रजनन तंत्र में जो है इससे रिलेटेड क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। निषेचन, पुरुष प्रजनन तंत्र, स्त्री प्रजनन तंत्र, ये सब चीज इसमें, गर्भाशय, अंडाशय, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मानव प्रतिरक्षा रोग में क्या देखेंगे कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा, इसमें जैसे अलग अलग होता है ना, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वो सभी चीज इसमें हम देखेंगे। साथ में अलग अलग प्रकार की इसकी संरचना, एलर्जी भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। एलर्जी, संक्रमण और मानव शरीर से संबंधित जितने भी रोग होता है वो भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे संक्रामक रोग हो गया, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। आनुवंशिकी पढ़ेंगे, आनुवंशिकी मेंडल का जो आनुवंशिकी का सिद्धांत है, समयुग्मी, विषम युग्मी, ठीक है। मेंडलवाद, ये सब जो देखेंगे। मेंडलवाद का अपवाद क्या होता है, लैमार्क का डार्विनवाद क्या है, ठीक है। डार्विनवाद हम लोग क्या, जीवन की उत्पत्ति में भी देखेंगे और साथ में आनुवंशिकी में भी देखेंगे, दोनों में, ठीक है। दोनों का अलग अलग महत्व रहेगा। गुणसूत्री विकार कौन सा होता है, जैव विकास कैसे होता है, क्या होता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद देखें जैव प्रौद्योगिकी देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत कौन सा है, बहुलकीकरण, डीएनए, आरएनए, जीन, क्लोनिंग क्या होता है, जीन चिकित्सा, क्लोनिंग जैसे जीन ट्रांसप्लांट क्या होता है, स्तंभ कोशिका क्या है, परजीवी जंतु क्या है, मानव जीनोम, जैव उर्वरक, जीन बैंक, जेनेटिक कोड, बायोपायरेसी, जैव उपचार, जैव संवेदक, ये सभी चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में। उसके बाद भी अन्य तथ्य भी देखेंगे। अन्य तथ्य में क्या आएगा, जो बचेगा वो आएगा चिकित्सा संबंधी आविष्कार क्या हुआ है, वनस्पति विज्ञान की और क्या क्या शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की और क्या उपखंड है, पशु और उसकी नस्लें क्या होती है, पौधों में लगने वाला रोग क्या है, पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है, कवक जनित रोग क्या है, ठीक है। फल और उसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये सभी चीज हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यह अन्य तथ्य में आ जाएगा, कौन से फल का किस चीज को खाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की बनावट में कौन कौन से पदार्थ का कितना अनुपात होता है, ठीक। पादपों के वनस्पति नाम मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम, वो सब हम लोग अन्य तथ्य में देखने वाले हैं। तो ये आप लोगों का साइंस से रिलेटेड है। भाग 2 में देखिए सामान्य अध्ययन से 40 अंक का 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल रहेगा, भारत का ज्योग्राफी इसमें रहेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीके रहेगा, इतिहास,
छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, साथ में करंट अफेयर करके 40 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। तो ये सबका कंप्लीट सटीकता तैयारी करने के लिए आप लोग जो है कंपटीशन स्टार ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंपटीशन स्टार ऐप में आप लोग को जो है अच्छे से सटीकता के साथ तैयारी कराया जाएगा। साथ में जिन लोग को यदि कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो उन लोग 62 61 40 22 66 इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके जो है अपना क्वारी को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोग को ऐप इंस्टॉल करने में दिक्कत होगा उन लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट में दिया गया, वहां से आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी से लग जाइएगा। अब तो सभी चीज जो है क्लोज होने वाला है। क्लोज कहने का मतलब क्या, आचार संहिता हटेगा समझो। अब वैकेंसी का एग्जाम डेट आने वाला है, तो बहुत जल्द तैयारी करने के लिए, वो भी 100% सटीकता के साथ कम समय में तैयारी करने के लिए एनिमेशन और ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, सो सभी को थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।